आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है मैं आपको यूपी डीएमआर से यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो 2024 में वैकेंसी आई है। कई तरह की पोस्ट है इसके अंतर्गत, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी क्या योग्यता होगी, कितनी एज होगी, मैं सारा आपको डिटेल दूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। 2024 जो है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव है। तो हर डिपार्टमेंट, हर कमीशन जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाल रही है। तो आप अगर टैलेंटेड है, ईमानदारी से आप अगर मेहनत कर रहे हैं और सारे फॉर्म भरते जाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई फॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, पहले आप फॉर्म भरिए, नौकरी ले लीजिए पहले कोई ना कोई, ठीक है। तो आप जरूर कहीं ना कहीं लग जाएंगे, क्योंकि बहुत वैकेंसी आ रही है इस बार। तो आज जो मैं आपको यूपी डीएमआरसी यानी कि यूपी में जो मेट्रो की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल दे देते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म हो जाएगा, सबसे पहले मैं चर्चा कर देता हूं। इसमें इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 439 पोस्ट है, 439 पोस्ट है, क्लियर है। और इसकी जो जॉब लगेगी, मैं आपको यही बताता हूं, कोई जरूरी नहीं है आपको कि यूपी में ही जॉब लगेगी। इसकी दिल्ली मेट्रो में भी जॉब लग सकती है, आपको कोलकाता में भी लग सकती है, मुंबई में लग सकती है। ऑल ओवर जॉब इंडिया लोकेशन है, ठीक है। हाँ, वैकेंसी जो है वो यूपी मेट्रो से निकाली गई है, उसके कमीशन से, उसके डिपार्टमेंट से निकला गया है। इसका नोटिफिकेशन 13 मार्च को जो है क्लियर किया गया है। ये जो फॉर्म जो भराना स्टार्ट होगा वो 20 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म भराएगा आपका 19 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भराने की 19 अप्रैल तक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इसका जो पेपर है, जो मतलब एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है, डेट दिया गया है मई में होगा, 11, 12 और 14 मई को। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये टेंटेटिव है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने के लिए जो आचार संहिता के जो घोषणा होने की है वो 1 हफ्ता 10 दिन में होने वाला है, तो उसके डेट्स आ जाएंगे। तो आप जानते होंगे कि आचार संहिता में कोई वैकेंसी का एग्जाम नहीं लिया जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपडेट करेंगे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जाम का डेट जो है वो 11, 12 और 14 मई को। इसमें कुछ अगर बदलाव होता है तो हम आपको बताएंगे। इसकी मैं ऑफिशियल भी आपको वेबसाइट बताता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upmetro, ठीक है, rail.com, ठीक है। आप यहाँ पे भी जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट की चर्चा कर लेते हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। एक है, इसमें दो तरह के पोस्ट है, एक जो है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। दो तरह के कैटेगरी में पोस्ट बता हुआ है। अब पोस्ट की चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। पूरा डिटेल दूंगा, सीट वाइज डिटेल दूंगा, घबराइए मत कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं और कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, एक मैं आपको और पहले यही क्लियर कर देता हूं। इसमें एज जो है वो जनरल वालों के लिए है 21 से 28 साल तक, 21 ईयर से 28 ईयर्स तक के इसमें एज दिया हुआ है। आप जनरल वालों के लिए, अगर आप ओबीसी में है तो 3 साल इसमें और जोड़ दीजिए, 31 तक आप हो जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए एसटी एससी वालों से हैं तो 5 साल की छूट है आपको, क्लियर हो गया। 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं जो एसटी एससी वाले होंगे, क्लियर। अब हम जोन वाइज इसमें डिटेल आपको देते हैं कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। टोटल जो पोस्ट है मैंने आपको अभी बता दिया, दिल्ली यूपी मेट्रो के अंतर्गत 439 पोस्ट है। अब इस पोस्ट को जो मतलब टोटल जो सीट्स है इसमें कई पोस्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले बताता हूं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, अब ध्यान देख लीजिएगा। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, ठीक है, इसमें भी जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल वाला पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर वाला, क्लियर है। तो ये इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होंगे जिनके पास मान लीजिए आपकी बैचलर डिग्री हो गई इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल से होगी, या आप बीटेक किया है, एमटेक किया है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड लिए हुए हैं विथ 60% मार्क्स अगर आपके पास है तो वो स्टूडेंट्स इसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर एसटी एससी में है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग वाली 3 पोस्ट है। इसमें सीट जो है 11 सीटें हैं, इसकी 88 सीटें हैं, और इसमें जूनियर इंजीनियर की जो है 44 सीटें हैं, क्लियर हो गया। इसमें जो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल आपका अगर मान लीजिए होगा आपका डिपार्टमेंट तो वो आप ले सकते हैं इंजीनियर वाले के फॉर्म। इसमें कम्युनिकेशन वाले भी जो होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं जूनियर इंजीनियर में, ठीक है। अब देखिए, अब पहले तो ये बता दिया। अब जैसे बीटेक वाले हैं, मान लीजिए जो बीटेक वाले हैं वही इंजीनियरिंग की ही, तो एक ये फॉर्म भी भर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर का भी फॉर्म भर सकते हैं, इसी में आ गया है, ठीक है। वो भी बीटेक डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए, कम्युनिकेशन से होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए। एसटी एससी वाले 50% होने चाहिए मिनिमम, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गया उनके लिए। अब मैं आपको चर्चा कर देता हूं, इसमें आईटीआई पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। जो बच्चे 10th पास है विथ आईटीआई है और उनके पास ट्रेड जो है, तो दो तरह की ट्रेड में इसमें है। अगर आप 10th पास हैं
और आपके पास ITI है और आपके पास ट्रेड जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, तो आप मेंटेनर का फॉर्म भर सकते हैं। एक सुनहरा मौका है, ये सब एक स्पेशल डिग्री होती है, ज्यादा इस समय वैकेंसी निकलती नहीं है। तो अगर आपके पास ITI ट्रेड है और मतलब ITI है और इलेक्ट्रिकल ट्रेड है, तो आप ये फॉर्म भरेंगे, मेंटेनर का फॉर्म भरेंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझ गए ना, क्योंकि सारे बच्चे फॉर्म सबको नहीं भर पाते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आंख मूंद के फॉर्म भर ही दीजिए और पढ़िए मन लगा के, ठीक है। और अगर आप ITI है और आपकी मैकेनिकल ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अगर ट्रेड है, तो आप मेंटेनर का फॉर्म भर सकते हैं। दो तरह के मेंटेनर है, इसमें 78 सीटें हैं, इसमें 26 सीटें हैं, दोनों भर सकते हैं। तो क्लियर कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले भी भर सकते हैं। 60% सब में मार्क्स अवेलेबल, जितना भी बता रहा हूं सब में जनरल वालों के लिए 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और ST SC वालों के लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो इंजीनियरिंग वाले का भी बता दिया, ITI वाले का भी बता दिया। अब कुछ जो है नॉर्मल डिग्री के लिए भी तो होना चाहिए। अब जो नॉर्मल वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास मान लीजिए जो सिर्फ ग्रेजुएशन भर किए हुए हैं, तो उनके पास क्या है, उनके लिए भी सब व्यवस्था है। तो बहुत सारे पद हैं, अलग अलग कैटेगरी में से बनाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो मास्टर डिग्री वाले हैं, वो भी इंजीनियरिंग में ही, मतलब जो मास्टर है कंप्यूटर साइंस उनके पास है, इंजीनियरिंग है, तो वो असिस्टेंट मैनेजर का भी फॉर्म भर सकते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए भी असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनके लिए भी 4 सीटें हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स पर मत जाइए, ये सबको ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सबको लिए स्पेशल डिग्री चाहिए होता है। क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। जो आर्किटेक्ट वाले हैं, जो मान लीजिए कि आप बैचलर डिग्री आप ग्रेजुएशन आर्किटेक्ट से किए हैं, तो आपके लिए भी सीट है इसमें, असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का फॉर्म है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, जो मास्टर डिग्री वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन वाले को लेकर थोड़ा चलते हैं, ठीक है। एक इंजीनियरिंग में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का भी इसमें पोस्ट है। जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं तो भी एक फॉर्म भर सकते हैं। सबसे ज्यादा सीट इसी में है, 155 सीटें, 155 सीटें हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से किए हुए हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है या टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड है, तो आप जो है स्टेशन कंट्रोलर का या ट्रेन ऑपरेटर का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 155 सीटें हैं, ठीक है। अब जो लोग बैचलर डिग्री है, अब ध्यान सुनिए, बैचलर डिग्री में दो तरह के पोस्ट है। तो एक अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट है जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं 60 मार्क्स के परसेंट मार्क्स होना चाहिए, और कॉमर्स से आप हैं तो कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है। अक्सर आप देखते होंगे साइंस साइड से जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकलती है। कॉमर्स वालों से भी इसमें वैकेंसी है, तो ऐसे वैकेंसी बहुत कम निकलती है। अगर आप कॉमर्स साइड से हैं, ग्रेजुएशन आपकी क्लियर है और 60% मार्क्स हैं, जनरल वालों से हैं, तो आप ये अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 8 सीटें हैं, ठीक है। ST SC से है तो 50% ही मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें एक HR का पोस्ट है, ऑफिशियल असिस्टेंट का पोस्ट है। ये कोई भी फॉर्म भर सकता है जो बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। इसमें आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, किसी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स, कम से कम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 60% तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात समझ में, मैंने सारा बता दिया। जो जर्नलिज्म से हैं, कुछ मास कम्युनिकेशन वगैरह के, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो उनके लिए भी 4 सीटें हैं। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का फॉर्म है, वो भी भर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा सीट वाइज, पोस्ट वाइज आपको और क्राइटेरिया के साथ मैंने सारा आपको बता दिया कि इसमें इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ITI वाले भी हैं, जो मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग साइड से वो भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन वाले भी हैं, ITI जो बच्चे 10th पास पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेड है, कॉमर्स ट्रेड है, तो आप वो भी मैकेनिक ट्रेड है, तो आप सारा फॉर्म भर सकते, बता दिया है। और मैंने आपको ये तो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे ही दिया है। 20 मार्च से फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। और निश्चित रहिए इसका डेट, एग्जाम अभी नहीं आएगा, इसमें आपके पास पर्याप्त समय है। डेट वो दे दिया है लेकिन होगा नहीं पेपर, ठीक है। तो ये मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया। और मैंने सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी इसमें मैंने बता दिया आपको। ये देखिए मैंने बता दिया था www.upmetrorail.com। आप यहाँ पे भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।